खुद को निष्पक्षता का तमगा देने वाली ब्रिटिश न्यूज एजेंसी एक बार फिर से विवादों में है और ये विवाद उसके खुद के देश में चल रहा है। उसके देश के ही लोग बीबीसी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री पेश की जिस पर भारत सरकार का चाबुक चला, लेकिन देश में कई दिनों तक मामला सुलगता रहा और देश की कई यूनिवर्सिटीज में इस पर बवाल देखा गया। सरकार के मना करने के बाद भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने से देश में कई दिनों तक बवाल चलता रहा। टुकड़े टुकड़े गैंग एक बार फिर से जिंदा हो उठा। धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ने वाले एक बार फिर से अपने बिलों से बाहर आ गए, लेकिन वो धर्मनिरपेक्षता लोग अब बाहर नहीं आए, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि बीबीसी ने अपनी ताज़ा डॉक्यूमेंट्री में जो परोसा है वो झूठ ही नहीं बल्कि सफेद झूठ है। बीबीसी की नई डॉक्यूमेंट्री में जिहादी दुल्हन को मासूम और हालात से मजबूर दिखाने की कोशिश की गई। आप भी देखिए बीबीसी क्या कहता है और इतिहास के पन्नों को पलटने पर क्या मिलता है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद बीबीसी ने अब आईएसआईएस की आतंकी जिहादी दुल्हन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री को द शमीमा बेगम स्टोरी नाम दिया है। इस डॉक्यूमेंट्री का ब्रिटेन में जमकर विरोध चल रहा है। साथ ही लोग बीबीसी का सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं करने की भी बात कह रहे हैं, जिसकी कथित हकीकत को उसके देश के लोग ही नकार रहे हों। उसके बारे में क्या ही कहा जाए। खुद को निष्पक्ष कहने वाला बीबीसी महीने भर में 2 बार साबित कर चुका है कि वो लगातार एजेंडे पर काम कर रहा है। दरअसल बीबीसी ने जिहादी दुल्हन नाम से कुख्यात शमीमा बेगम पर 90 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री जारी की। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीबीसी ने शमीमा बेगम का चरित्र चित्रण करने की कोशिश की। डॉक्यूमेंट्री के पॉडकास्ट आई एम नॉट ए मॉन्स्टर के 10 एपिसोड में शमीमा बेगम की ब्रिटेन से सीरिया तक की यात्रा के बारे में बताया गया। साथ ही उसके प्रति सहानुभूति पैदा करने की भी कोशिश की गई। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में शमीमा बेगम ने यह कहा है कि जब वो ब्रिटेन से भागकर सीरिया पहुंची थी तब वहां आईएसआईएस का एक आतंकी बस लेकर उसका इंतजार कर रहा था। उसने दावा किया कि जब वो ब्रिटेन से भागकर सीरिया गई तो उसे आईएसआईएस के आतंक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन बाद में उसने आईएसआईएस की भयानक करतूतों के वीडियो देखे थे, लेकिन इसके बाद उसने पीछे ना हटने का फैसला किया। जिहादी बेगम ने यह भी कहा कि वो उत्तरी सीरिया के एक शरणार्थी शिविर में रह रही है। वहां रहना जेल में रहने से भी बदतर है। उसने ये भी कहा कि कम से कम जेल की सजा के बारे में ये पता होता है कि सजा कब खत्म होगी, लेकिन शरणार्थी शिविरों में जो रह रहा है ये सब कब खत्म होगा उन्हें नहीं पता। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का ब्रिटेन में जमकर विरोध हो रहा है। बीबीसी द्वारा बार बार प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बनाने को लेकर लोगों का कहना है कि अब बीबीसी को पैसे नहीं देंगे। लोग बीबीसी के सब्सक्रिप्शन को रिन्यू नहीं कराने तक की बात कह रहे हैं और साथ ही एक हैशटैग चल रहा है, हैशटैग डिफंड द बीबीसी। इस हैशटैग के साथ ब्रिटेन के लोग बीबीसी की बखिया उधेड़ रहे हैं। ब्रिटेन के लोग बता रहे हैं कि बीबीसी ने जो निष्पक्षता की चादर ओढ़ रखी है उसके नीचे सलवटें पड़ चुकी हैं। आप भी देखिए ब्रिटेन की लोगों की राय क्या है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, बीबीसी ने बकवास डॉक्यूमेंट्री बनाई। बीबीसी ने उसे अपने फैसलों को सही और उचित बताने के लिए एक मंच दिया। बीबीसी ब्रिटेन में रहने वाले लोगों का हितैषी है। वो हम पर हंसी उड़ाते हुए हमारा अपमान कर रहा है। अब समय आ गया है, हम बीबीसी को पैसे नहीं देंगे। एक और सुनिए, ये यूजर कहता है कि चैनलों के माध्यम से उसे सही बताने की कोशिश हो रही है। दुष्ट शमीमा बेगम बीबीसी पर खुद को मासूम बता रही है। बीबीसी देश के गद्दार हैं। ये लड़की जानती थी कि वो क्या कर रही है। वो ऑन रिकॉर्ड कह रही है कि मैनचेस्टर में बमबारी सही थी। लोगों ने अपने बच्चों और प्रियजनों को खो दिया। अब थोड़े से पन्ने इतिहास के भी पलट लेते हैं और जानते हैं शमीमा बेगम आईएसआईएस तक कैसे पहुंची। आधुनिक जिंदगी जीने वाली अमीरा की जिहादी दुल्हन बनने की कहानी काफी अजीबोगरीब है। अपने ऐशो आराम वाली जिंदगी को छोड़कर सीरिया में जाकर आईएसआईएस से जुड़ने वाली लंदन की टीनेजर के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो ऐसा भी कदम उठा सकती है। उसके गैर मुसलमान दोस्तों की माने तो वो काफी मॉडर्न विचारों वाली लड़की दिखती थी, लेकिन अचानक उसके घर छोड़कर आईएस को ज्वाइन करने से
सभी हैरान और परेशान हो गए थे। ये कहानी साल 2 साल पुरानी नहीं है, बल्कि 2015 की है, जब ये सीरिया गई थी। 2015 में एक दिन अचानक आमिरा अब्बासी अपने 2 दोस्तों के साथ अचानक अपने घर को छोड़कर सीरिया चली गई। सीरिया में वो आईएस के लड़कों के साथ शादी करना चाहती थी, इसलिए उन्हें जिहादी दुल्हन के नाम से भी जाना जाता है। आमिरा की कहानी काफ़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि इथोपिया में जन्मी आमिरा अपने परिवार के साथ ईस्ट लंदन में रहती थी। आमिरा के दोस्तों ने बताया कि उसके परिवार में इस्लाम का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखता। वो जीन्स पहनती थी, स्कूल में खूब मौज मस्ती करती थी और चेल्सी फुटबॉल की फैन थी। उसे अमेरिकन रैपर टुपाक शाकुर का संगीत पसंद था। आमिरा के एक दोस्त ने बताया कि वो बेहद सामान्य थी, वो लिप पियर्सिंग की बात करती थी और पॉप चार्ट के गानों को सुनती थी। वो काफ़ी सुंदर थी। 4 साल पहले मैथ्स की क्लास में मेरी उससे दोस्ती हुई थी, लेकिन उसके 15वें बर्थडे पर के बाद उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिले। आमिरा के दोस्त ने कहा कि उसने अपने गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ धीरे धीरे संपर्क खत्म करना शुरू कर दिया था। वो 2 और मुस्लिम लड़कियों कादिजा और समीमा के साथ बातचीत बढ़ाने लगी, जो उसके साथ सीरिया में है। कुछ दिन पहले उसने अपने दोस्तों को एक वीडियो लिंक भेजा था, जिसमें दावा किया गया था कि इजरायली एक फिलिस्तीनी बच्चे को जला रहे हैं। उसके दोस्तों का कहना है कि वो पिछले साल भर से इस्लामिक स्टेट की बात करती थी और सीरिया में आईएस की करतूतों का समर्थन करने लगी थी। वेस्ट से इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने वाली आमिरा पहली वेस्टर्न नहीं है। पुलिस का कहना है कि 60 से ज़्यादा ब्रिटिश लड़कियां सीरिया जा चुकी हैं और उनमें से ज़्यादातर स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियां थी। कहा जा रहा है कि आमिरा और उसकी दोस्त शमीमा ने सोशल साइट ट्विटर के जरिए आईएस से संपर्क किया था। शमीमा ट्विटर पर 70 आईएस आतंकियों को फॉलो करती थी और श्योर स्पोर्ट्स के जरिए मैसेज से बात करती थी। इतने सब के बाद भी बीबीसी को आमिरा में एक सज्जन और सुशील लड़की दिखाई दी, लेकिन पीएम मोदी में दोषी नजर आता है। जिस इंसान को दुनिया गुनहगार मानती है वो बेगुनाह, और जिसे भारत की सबसे बड़ी अदालत बरी कर चुकी है, क्लीन चिट दे चुकी है, वो दोषी। अजीब खेल खेल रहा है बीबीसी। बीजेपी सांसद और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने एक बड़ा दावा किया था। राज्यसभा सांसद जेठमलानी ने बीबीसी पर चीनी कंपनी से पैसा लेकर भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री बनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने 31 जनवरी को स्पेक्टेटर्स की एक रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए कहा था, बीबीसी इतना भारत विरोधी क्यों? क्योंकि इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए चीन की कंपनी हुआवे से पैसों की सख्त जरूरत है। जेठमलानी ने इस विवाद को कैश फॉर प्रोपेगेंडा डील करार दिया और बीबीसी को बिकाऊ बताया। तो ऐसे में लगातार बीबीसी के एजेंडे की हवा निकल रही है, लेकिन बीबीसी बाज आने के लिए तैयार नहीं। बीबीसी के इन एजेंडों पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।